हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीटेक जो ऑफर करती है फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये दो अलग ब्रांचें, एक ब्रांच मत मानिएगा। इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, पास्ट ईयर ट्रेंड्स क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, हालांकि काफ़ी नई ब्रांच है, कैंपस कैसा है और क्या क्या अदर फैसिलिटी सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये थोड़ी पिछले स्लाइड में गलती हो गई है। यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल की जगह टेलीग्राम चैनल है हमारा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में हर जगह मिल जाएगा। तो अगर आपको टाइमली अपडेट चाहिए, कहाँ काउंसलिंग चल रही है, कैसे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप कभी लेट ना हो, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले। और दूसरी बात ये कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर पेपर कुछ फ्री मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पे जाके उसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीप टेस्ट सीरीज़ में भी मैं डाल दूंगा आपकी सुविधा के लिए, तो आप उसको भी जाके खरीद सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो पहले बतानी थी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीएचयू का बीटेक रिव्यू एक बार देख लेते हैं। डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए और एज रिक्वायर्ड क्या है। तो बीएचयू डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी जो है, एडमिशन बीएचयू में वो सीयूईटी के थ्रू होता है। सीयूईटी में भी स्पेसिफिकली सीयूईटी यूजी के थ्रू होता है और ये कंप्लीटली डिफरेंट है आईआईटी बीएचयू से। बहुत सारे लड़के इस बीटेक को आईआईटी बीएचयू से मिक्स कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही अलग है ये। आईआईटी बीएचयू एक अलग चीज़ है, वहाँ पे एडमिशन जो है जेईई एडवांस के थ्रू होता है। और ये जो डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं बीएचयू में, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये सीयूईटी से होता है, इसका कैंपस अलग है, क्लास अलग जगह चलती है, प्रोफेसर सब कुछ अलग है, प्लेसमेंट भी अलग होता है। सीयूईटी अलग चीज़ है, जेईई एडवांस अलग चीज़ है। दूसरी बात यह कि जो सीयूईटी में बीएचयू जो ऑफर करता है बीटेक, वो दो ब्रांचेस में ऑफर करता है। पहली बात ये कि फूड टेक्नोलॉजी और दूसरा डेयरी टेक्नोलॉजी। तीसरा जो डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, आपको ये डोमेन लेना पड़ेगा सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन में। आप लोगों को पता होगा, जब सीयूईटी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप उसको कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट ये हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर ये तीनों हैं तभी आप कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो 12th बोर्ड्स में है, आपके 50% होने चाहिए मार्क्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% है एससी एसटी के लिए। और इंग्लिश कंपलसरी है 12th बोर्ड में एज पर बीएचयू नोटिस। ठीक है, बीएचयू का एक नोटिस है लास्ट ईयर का, उसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स विथ इंग्लिश एंड पीसीएम आर ओनली अलाउड फॉर एडमिशन इन बीएचयू बीटेक डिग्री। ठीक है, तो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए क्लास 12th में। अब ओनली लिखा हुआ है, तो यानी मैं उसका मतलब यही समझता हूँ कि इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। तो जो लड़के पीसीएम प्लस हिंदी और संस्कृत ले लेते हैं, या पीसीएम प्लस हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, शायद उनको एडमिशन में दिक्कत आए। ऐसा मुझे कोई केस अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन चूंकि नोटिस में लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एज लिमिट भी है, इसलिए मैं एज लिमिट इंक्लूड कर देता हूँ। जिनकी एज 23 ईयर से कम है फॉर्म भरते वक्त, केवल वही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। यानी आप अगर ड्रॉप 3 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 3 या 4 साल का ड्रॉप हो गया आपका, तब आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ प्रोस की, क्या क्या एडवांटेजेस हैं फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहली बात तो बता दो, बीएचयू की अपनी एक लेगेसी है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी अपनी एक लेगेसी है जो कि अनमैच्ड है। इसके जैसा कोई यूनिवर्सिटी अभी तक बना नहीं है और आगे बनेगा भी नहीं। उसका रीज़न है कि बहुत पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं, वो साल दर साल उनका एक्सपीरियंस और अलुमनाई बेस जो है वो बढ़ता जाता है। निफ्ट रैंकिंग 1 है, आप सभी को पता होगा, बहुत अच्छा कैंपस है। ठीक है, वो तो आप न्यूज़ में देखते ही होंगे, हर समय एक्वायरी करता रहता है बीएचयू अलग अलग ज़मीन। और ब्रिलियंट माइंड्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कि इनफैक्ट आई नो 2-3 सच स्टूडेंट जो कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में हैं, दे हैव क्लियर जीसॉक एज वेल। तो बहुत अच्छे आपको यहाँ पे बच्चे भी मिलेंगे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू भी पास है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी कम्पिटेटिव रहता है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कुछ लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए आईआईटी का जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आईआईएम के इंट्रेंस एग्जाम, गेट, जैम होता है एमएससी के लिए, गेट होता है एमटेक के लिए, और कैट होता है एमबीए के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए तैयारी भी करते हैं। मेस जो है काफ़ी रेगुलेटेड होती है बीएचयू की, बहुत सारी मेस है बीएचयू में, और इसीलिए डाइट भी काफ़ी बैलेंस्ड है। बहुत सारे बच्चों ने बताया कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब खाना मिल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बहुत स्ट्रांग है बीएचयू का। और जो फैकल्टीज़ है बहुत अच्छी हैं, अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट होती है बीएचयू की फैकल्टीज़। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बीएचयू से अगर आप बीटेक करते हैं फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में। अगर कॉमर्स की बात कर लें, क्या डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज तो हर यूनिवर्सिटी का होता है, इसका भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है हॉस्टल्स का। बीएचयू में हॉस्टल्स तो बहुत सारे हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मिल भी जाते हैं हॉस्टल, लेकिन काफ़ी पुराने हो चुके हैं हॉस्टल। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील होता है बहुत रूम शेयरिंग में, या पुरानी जगह में रहने की आदत नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि बीएचयू के हॉस्टल्स तो खैर काफ़ी पुराने हैं, तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। नए हॉस्टल्स नहीं है। नए हॉस्टल्स में जो नई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे CUH है, CUJ है, CUK है, कर्नाटका है और राजस्थान है, इन सब के हॉस्टल्स थोड़े थोड़े नए हैं, लेकिन यहाँ पे सबको हॉस्टल मिलते नहीं हैं इन सारी सेंट्रल
यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन BHU में चूँकि हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाते हैं, लेकिन पुराने हैं। तो दूसरी बात कर लेते हैं अटेंडेंस पॉलिसी की। काफ़ी स्ट्रिक्ट है BHU में। रिसेंटली बीटेक में देखा गया है कि डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। तो आपको अटेंडेंस यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। एटलीस्ट 75-80% आप मेंटेन रखें, तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे सेमेस्टर एग्जाम्स में। ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो है यहाँ पे जो और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये है कि ये एक नई ब्रांच है BHU में, ठीक है। अभी आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता चला होगा कि रिसेंटली ही BHU ने जो ये ब्रांच है लॉन्च की है, इसका एक बैच भी मुश्किल से पास हुआ है। तो ये आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है, तो इसका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर इंटर्नशिप की बात की जाए, चूँकि ब्रांच हो चुकी है 3 साल लगभग पुरानी, तो अगर इंटर्नशिप की बात की जाए तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों ने बताया कि काफ़ी कम है। मतलब इतनी अच्छी कंपनीज आ नहीं रही हैं। जो मैक्सिमम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है पर ईयर बेसिस पे देखा जाए, उसको अगर आप पर ईयर बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो 3-4 लाख के अराउंड आता है। 3.2 लाख है फूड टेक्नोलॉजी का और 3.7 लाख है डेयरी टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी की बात की है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए NDRI करनाल जो है, उसका रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप एक बार जरूर चेक करिएगा प्लीज़। वहाँ पे ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी ऑफर करता है एंड इट इज़ दी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको पैसा भी नहीं लगेगा पढ़ने का, प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 1.4 लाख की स्कॉलरशिप है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बेसिकली आप यहाँ से कमा के जाएंगे और इसका प्लेसमेंट और जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा अच्छी हैं BHU के कंपैरिजन में। तो इस यूनिवर्सिटी को आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा। इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा चैनल पे, हो सकेगा तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट जो हैं, जो रिपोर्टेड जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनमें से 3 तो मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बताया कि जो फिजिकल लैब्स हैं उनका मतलब उनके कारण होता क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिल पाता है। रीज़न है कि फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, स्पेशली अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी में हैं तो आपको थोड़ा फिजिकल लैब ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इसलिए थोड़ा स्टूडेंट्स ने बताया कि टाइम वेस्ट उनका ज़्यादा होता है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए केवल गए हैं और आपका स्कोप ऐसा नहीं है कि मैं डेयरी टेक्नोलॉजी में ही फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो हो सकता है आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिले इन कंपेरिजन टू फूड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप फूड टेक्नोलॉजी लें, और अगर आप कुछ ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी लें, क्योंकि ये एवर ग्रोइंग ब्रांच है डेयरी टेक्नोलॉजी इन कंपेरिजन टू फूड टेक्नोलॉजी। बात करते हैं फीस और कट ऑफ क्या है, ठीक है। फीस मैंने यहाँ पे रिसेंटली इंक्लूड की है, रीज़न कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फीस क्या है, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड द फीस। फूड टेक्नोलॉजी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी की जो फीस है पहले साल की 10,000 है लगभग, ठीक है। 100-200 इधर उधर हो जाता है, लेकिन 10,000 आप मान के चलिए पहले साल की फीस है। और इसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपकी फ़ीस होगी हर साल की 4,000 रुपये, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा हो गया वही 26,000-27,000 के अराउंड। तो ये इसकी फ़ीस है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की। जनरल के कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट राउंड के अराउंड रहता है, जो हमने निकाला है। 600 नंबर का पेपर होगा, PCM आपको लेना है, हर सब्जेक्ट 200 नंबर का। तो जनरल कैटेगरी के लिए 422, EWS 418 और OBC 410, SC 317 और ST कैटेगरी 205 मार्क्स। अब बात करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी की फ़ीस और कट ऑफ की। तो सबसे पहले फ़ीस वही है जो कि फूड टेक्नोलॉजी की थी, एग्जैक्टली सेम फीस इसकी है, 10,000 रुपये पहले साल की, और इसके बाद हर साल आपको 4,000 रुपये देना है। यहाँ पे कुछ रिफंडेबल फीस भी होती है 3-4 हज़ार रुपये की, जो आपकी जब आप बाहर जाएंगे यूनिवर्सिटी 4 साल आप कंप्लीट कर लेंगे तो वापस कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी आपको 10,000 पहले साल देना है, 4-4 हज़ार आपको नेक्स्ट ईयर से देने लगना है। 406 नंबर है डेयरी टेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, 379 EWS, 386 OBC, 385 SC कैटेगरी एंड 203 मार्क्स फॉर ST कैटेगरी। ये था इसका कट ऑफ। एक बार मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ, जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ये 4 टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करनी है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा 10% ऑफ के साथ कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लेने का मन है तो आप ले लीजिएगा, अगर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंक्लूजन की बात करते हैं कि BHU का बीटेक आखिर है कैसा और क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए थ्रू CUET। देखिए IIT BHU का तो कोई मतलब उसका तो कोई रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। लेकिन अगर आप IIT BHU नहीं जा पाते हैं, JEE मेंस यहाँ
यहाँ पे एडवांस होना चाहिए था, जेई एडवांस के थ्रू, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। रीज़न बीइंग कि बीएचयू की अपनी एक लेगेसी है, ठीक है, और अगर आप उस लेगेसी को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी जगह हो जाएंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, गाइडेंस अच्छी मिलेगी। और इट इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वलेंट टू IIT BHU, बहुत बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। उन सभी न्यूअर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि अभी 2009 वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, हरियाणा है, कर्नाटका, झारखंड है, राजस्थान है, ये सारी, केरला, तमिलनाडु, ये जो नई 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकार ने बनाई थी 2009 के एक्ट में, उनसे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड है, और ओल्ड जब यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उनका अलुमनाई बेस बहुत अच्छा होता है। आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ, NDI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी जाना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए। फॉर्म में आप NDI करनाल भी भरेंगे और फॉर्म में आप BHU भी भरेंगे, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। इसकी रिक्वायरमेंट है PCM और इसकी रिक्वायरमेंट है या तो PCM या तो PCB या तो PCA यानी एग्रीकल्चर। आप तीनों में से कोई भी पेपर देके यहाँ जा सकते हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, इसकी थोड़ी कम जाती है। ऑफ कोर्स NDI करनाल इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो CUET UG स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये तो यूनिवर्सिटी तो भरे ही, BHU BTech जरूर भरें अपने ऑप्शन में, प्लस आप NDI करनाल भी भरें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, हमारे रिसर्च बेस्ड अपडेट्स जो हम देते रहते हैं टेलीग्राम पे, उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंबरशिप बटन मिल जाएगा आपको, ज्वाइन करके आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। केवल आपको 1 महीने की मेंबरशिप लेनी है, और वो मेंबरशिप लेने के बाद आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन तक मैं आपका साथ दूंगा उसमें, ठीक है। आपको जो भी डाउट होंगे आप मुझसे बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और CUET रिलेटेड जो भी अदर कंटेंट है वो जरूर आएगा। बहुत सारे कॉलेज के रिव्यूज़, फ्रेश प्लेसमेंट स्टैट्स, कट ऑफ और कैंपस कैसा है, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.